हेलो एवरीवन। और हमारी इस पहली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि यह मेरी पहली क्लास है, शुरू करने जा रहे हैं, वैसे ही मेरे यूट्यूब आज से ही मैं अपना यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं बेहद ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ यह जर्नी शुरू करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीने बाद, और यह इससे अच्छा टाइम कोई नहीं होगा कि मैं अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना सीटेट और यूटेट का प्रिपरेशन कराई जाए। तो चाहे आप पहली बार सीटेट या यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या पहले भी कोशिश की हो, हमारा गोल यह रहेगा कि हम साथ मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम साथ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप सभी को ये तो पता होगा कि सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब ये तो पता होगा पेपर 1 डीएलएड वाले बच्चे दे सकते हैं और पेपर 2 बीएड वाले बच्चे दे सकते हैं। तो लेकिन जब हमने ये क्लियर किया था, तब हम बीएड के दौरान ही दोनों 1 और 2 दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों सीटेट और यूटेट की तैयारी हम करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस तो पता होगा कि पेपर 2 में क्या आता है। पेपर 2 में सीडीपी आता है, ठीक है, सीडीपी आता है, मैथ ऑब्लिक साइंस और एंड या तो आर्ट साइड से एसएसटी आती है, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। ये 30 मार्क्स के 30 एमसीक्यू, ये 60 मार्क्स का, ये भी 60 मार्क्स, ये 30 एंड ये 30। ठीक है, इधर क्या आता है, इधर भी सीडीपी आती है, मैथ्स आती है, ईवीएस आता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है। इधर ये 30 मार्क्स के आते हैं, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन हमारा मेन गोल क्या होगा, हमारा मेन गोल ये होगा कि पेपर 1 में हम इन तीनों को कवर करेंगे, क्योंकि हम इन तीनों में नंबर अच्छे खींच पाते हैं। और इधर पेपर 2 में हम क्या देखेंगे, पेपर 2 में हम सीडीपी एंड मैथ्स करेंगे। ठीक है, अब हम ही देखते हैं पहले इस सीडीपी में आता क्या क्या है। ठीक है, अब सीडीपी में हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और उसका रिलेशनशिप लर्निंग के साथ पढ़ेंगे, उसकी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है वो इसमें देखेंगे। हम इसमें मेजर थ्योरी देखेंगे, मेजर थ्योरीज देखेंगे, जैसे प्याजे देखेंगे, वाइगोस्की देखेंगे, कोहलबर्ग देखेंगे। इसी के अंदर हमारा मोटिवेशन आ जाता है, इंक्लूसिव आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाता है, और हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ लेंगे। इसी में हमारा सोशलाइजेशन आ जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हम मेनली ये चीज़ें यहाँ देखेंगे, और भी चीज़ें हैं उसके बाद। लेकिन सीडीपी में हम दोनों
पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एक साथ करेंगे। उसके बाद आता है मैथ्स पेपर 1 के लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें 15 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा और 15 मार्क्स का पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री पढ़ी जाएगी, शेप पढ़े जाएंगे, नंबर से पढ़े जाएंगे, मेजरमेंट पढ़ा जाएगा, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, ये सब हम पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर 1 के लिए ईवीएस देखेंगे। पेपर 1 के लिए हम ईवीएस देखेंगे। अब ईवीएस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। ईवीएस के अंदर हम सेम होता है 15 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर की पेडागोजी। अभी मैं बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इसको करेंगे, क्योंकि हम पूरी थ्योरी तो पहले पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, वो भी सीटा और यूटर दोनों पढ़ना है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे थीम से पढ़ेंगे। ये मेन है थीम्स। फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। इसी में हम फूड पढ़ेंगे, शेल्टर पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे। तो ईवीएस में हम पढ़ेंगे इसी का पेडागोजी। ये तो क्या पेपर 1, अब हम करेंगे कैसे। हम इसमें अगर हम सीडीपी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, अगर हम ये देखो, अगर हम सीडीपी करेंगे तो सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2, जैसे हम पहला पेपर 1 का सीडीपी लेंगे, उसके 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरे दिन हम पेपर 2 का एक पेपर उठा लेंगे, उसके 30 क्वेश्चन वाले लेंगे। तो हम थ्योरी तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जैसे प्याजी का क्वेश्चन आ गया या वो, तो हम उसके उस टॉपिक का, जैसे प्याजे में 4 स्टेजेस होते हैं, तो हम उन 4 स्टेजेस को उसी क्वेश्चन के साथ क्लियर कर लेंगे। वैसे ही वाइगॉस की, वैसे ही कोलवर्क। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डेवलपमेंट ग्रोथ उसी के साथ उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सेम मैथ्स, अगर ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आ गया तो हम वहीं पे ज्योमेट्री का फॉर्मूले और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वहीं पे क्लियर करेंगे, लेकिन हम अलग से थ्योरी नहीं पढ़ने वाले इसमें। सेम वैसे ईवीएस, ईवीएस में भी हम फैमिली फ्रेंड्स ये सब आपने पढ़ा होगा, तो हम, मेरा तो सबसे अच्छा मानना यही है कि हम क्या करें, हम प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें। ठीक है, पेपर 2 में, अब पेपर 2 में तो हमारा स्टडी भी यहाँ हो गया, हम मैथ्स देखेंगे। मैथ्स पेपर 2 में क्या क्या आता है चेक कर लें। अब पेपर 2 में मैथ्स में क्या आता है, यहाँ आता है नोइंग आवर नंबर होल नंबर। एक चीज़ और याद रखना, हम मैथ्स की जो पेडागोजी यहाँ करेंगे सिर्फ पेपर 1 के पे ही करेंगे, पेपर 2 पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 10 नंबर का आता है। यहाँ 20 मार्क्स का सब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है और 10 मार्क्स की यहाँ पेडागोजी आती है। तो इस पेपर 2 के लिए जो पेडागोजी है वो हम पेपर 1 से ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, होल नंबर आता है, निगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में क्या क्या है फिर वो तो देख लेंगे, रेशियो, ज्योमेट्री,
यहाँ मेंसुरेशन भी आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम प्रीवियस ईयर से ही करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि हम थ्योरी पे अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगर हम 30 दिन CDP के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, इधर पेपर 2 के लिए मैथ्स के 30 क्वेश्चन, EVS के 30 क्वेश्चन, तो अगर हम 30 दिन, अगर हम 1 दिन में 30 क्वेश्चन करेंगे तो हम 30 दिन में कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 900। CDP से ही हम 900 क्वेश्चन कर लेंगे। हम 30 पेपर टोटल उड़ाएंगे 2011 से सारे, ऐसे ही इनमें करेंगे। तो 900 क्वेश्चन में से हमें मान के चलते हैं कि बहुत सारे रिपीट होंगे, बहुत सारे एक जैसे आएंगे, कुछ 2 या 3% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट आएंगे, बट हमें उससे कुछ देना देना है नहीं। अगर आपने थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सारा मटेरियल ऐसे रहेगा। हमारा एक सिंपल रूल रहेगा इसमें, क्या? 0 से स्टार्ट करेंगे विथ पेपर, और रेगुलर प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं वो सॉल्व करते हुए चलेंगे प्रैक्टिस के साथ। बट आपको एक डेडिकेटेड नोटबुक के साथ आना है, ठीक है। आप मेरे साथ जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम कल हम अपनी एक क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें मैंने मान लो 4 कॉन्सेप्ट लिखाए, उसी कॉन्सेप्ट से अगले पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद होते हैं। सो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपना पहला टॉपिक शुरू करने के लिए। टॉपिक नहीं बोलेंगे, बट हाँ प्रीवियस ईयर पेपर एक उठा लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखना 30 दिन में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप उनको आराम से लगा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे साथ 30 दिन जुड़िए और हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, विथ फॉर्मूले जो मैं आपको लिखाऊंगा, तो आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ कराऊंगा, तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो अगर मेरी ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना, ताकि कल से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद।